किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फॉल्स स्मट यानी झूठा कंडवा रोग यानी जिसे हल्दिया रोग या लाई फूटना भी कहते हैं, इस बीमारी के बारे में बताऊंगा। यह धान की एक प्रमुख बीमारी है जो कि धान में बालियां निकलने के बाद होती है। तो इसके कारण समझते हैं। तो सबसे पहले रोग जनित बीजों का प्रयोग, यानी अगर पहले यह बीमारी किसी खेत में हुई है और उसी धान का यूज अगर हम अगले बार फसल बोने के लिए करते हैं तो बहुत संभावना है कि यह फॉल्स स्मट बीमारी फिर से होगा। इसके अलावा असंतुलित रूप से उर्वरक का प्रयोग करने या हमेशा पानी गिरते रहने में या तापमान में अचानक वृद्धि या कमी होने से अक्सर फफूंद जनित रोग होता है। और यह फॉल्स स्मट जो है फंगस यानी फफूंद के कारण ही होता है। और इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं तो पिछले कुछ वर्षों में इस रोग का प्रकोप में लगातार वृद्धि हो रही है। और इस रोग के लक्षण में बाली निकलने के बाद दानों के ऊपर दिखाई देते हैं और रोगी बालियां हैं उसमें दाने के स्थान पर स्मट बाल बन जाती है, जिसका आकार जो नॉर्मल धान है उससे काफ़ी बड़ा होता है। और ग्रस्त बालियों में मटमैला हरा रंग का दिखाई देने लगता है, जो कि बाद में पीला हो जाता है और अंत में वह काला हो जाता है। और स्मट बाल में जो काला चूर्ण दिखाई देने लगता है, जो कि एक कवक बीजाणुओं का समूह होता है। तो इसे ही झूठा कंडवा रोग या फॉल्स स्मट बीमारी कहते हैं। और इसमें उपज में काफ़ी कमी आती है अगर इस बीमारी का प्रकोप अधिक हो गया है तो। और सबसे मेन चीज़, धान की क्वालिटी भी इसमें ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो सहनशील धान की किस्मों जैसे गायत्री, पानी धान या सावित्री, राजमणि, सीताभोग, पंकज इत्यादि वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा सबसे प्रमुख कार्य के रूप में यदि धान का बीज का बोने से पहले बीजोपचार नहीं किया गया है तो बहुत संभावना है कि इस बीमारी का प्रकोप होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों को किसी भी फफूंदी नाशक से बीजोपचार करना चाहिए। इसके लिए आप 2 से 3 ग्राम कार्बेंडाजिम या थायरम या कैप्टान नामक फफूंद नाशक का यूज कर सकते हैं। और बीजोपचार करते समय हल्का पानी का छींटा डालते हुए करना चाहिए, ताकि फफूंद नाशक पाउडर का लेप जो है पूरे धान के बीच में एक परत के रूप में चढ़ जाए। इसके अलावा यदि हम रासायनिक नियंत्रण के बारे में बात करते हैं तो पहला है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका यूज करना चाहिए। मार्केट में यह कई नामों से उपलब्ध है, जैसे COC 50, धानुकाप 50%, सुप्रीमो कॉपर 50, ग्लूकोपेस, ब्लिटॉक्स 50 या कॉपर एस। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है हम प्रोपिकोना जो 50% EC का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका यूज करना पड़ेगा। मार्केट में बूस्ट या टिल्ट या प्रोपीगोल्ड या पवेलियन, सनशाइन, ट्रीट इत्यादि नामों से उपलब्ध है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम कोई भी दवाई का यूज कर रहे हैं वो अच्छी और ट्रस्टेड कंपनी का ही हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। इसके अलावा हेक्साक्लोनोजोल या क्लोरोथायोनिल का भी यूज किया जा सकता है, जो कि कवच आदि नामों से आता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि किसान भाई जो हैं बीज बोने के पहले अगर बीजोपचार अच्छे तरीके से किए हैं और धान के गभोट अवस्था के समय उपरोक्त दवाइयों का प्रॉपर तरीके से अगर छिड़काव कर दिए हैं तो बहुत संभावना है कि ये बीमारी लगभग नहीं आएगी, और आएगी तो बहुत कम रूप में आएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।